तो क्या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जो आज का वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी अगर आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, आप कहेंगे पुष्कर सर कुछ गलती कर रखी है आपने क्या गलती कर रखी है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा है और यहाँ पे आदमी कौन है? एक एक करके आप मुझे इनका नाम बताइए और फिर मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम मैच द फॉलोइंग नहीं करने वाले, हम उससे ऊपर की कुछ बात समझने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट नाम लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो। इसका ओनर कौन है? ये आदमी कौन है? अच्छा, ये आदमी है जेफ बीजोस। जेफ बीजोस किसका मालिक है? अच्छा, हमने गलती कर रखी है। जेफ बीजोस तो अमेजोन का मालिक है। फिर ये कौन है जिसको मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया? अरे इसे आप जानते हो, ये कौन है? अच्छा, आप कह रहे हो मार्क ज़करबर्ग है। अच्छा, ये मार्क ज़करबर्ग है, तो ये अमेजोन का मालिक है क्या? ये अमेजोन का मालिक नहीं है, अमेजोन का मालिक तो जेफ बीजोस है। तो एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, जेफ बीजोस को यहाँ पे जेफ बीजोस को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये भाई साहब अकेले पड़ गए, इनकी कंपनी का है। अच्छा, इनकी कंपनी यहाँ पर है। ओके, ये आदमी कौन है फिर? ये आदमी है बिल गेट्स। आपको पता है बिल गेट्स है। बिल गेट्स की कंपनी कौन सी है? आप कहेंगे अरे सर माइक्रोसॉफ्ट है, इतना तो हमें पता ही है। अभी मैं क्यों ये कर रहा हूँ, इसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देयरफॉर आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी विद यू। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल सही प्लेस कर दिया। ये कौन सी कंपनी है? टेस्ला। टेस्ला का मालिक कौन है? ये आदमी कौन है? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी तो नहीं है, तो ये आदमी कौन है? एलॉन मस्क। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? अभी मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, इसलिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। अब ये तो एप्पल है, बट एप्पल का मालिक तो मुकेश अंबानी नहीं है। ये आदमी कौन है? ये आदमी स्टीव जॉब्स थे, अब तो नहीं रहे, तो इन्होंने एप्पल की शुरुआत करी। अब स्टीव जॉब्स को हम उनकी जगह पे प्लेस कर देते हैं एंड हम मुकेश अंबानी जी को रिलायंस पे ले आते हैं एंड वी आर सॉर्टेड नाउ। अब मैंने ये एक्टिविटी क्यों करी आपके सामने? इतना सब कुछ आपको कैसे पता कि रिलायंस मुकेश अंबानी जी की है, अमेजॉन जेफ बीजोस का है, फेसबुक मार्क ज़करबर्ग का है, सिमिलरली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की है, टेस्ला एलॉन मस्क की है, एप्पल स्टीव जॉब्स की है? ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि ये लोग बहुत पॉपुलर हैं। ये लोग पॉपुलर हैं, इनका नाम आपको पता है, ये लोग इन बिजनेस को चला रहे हैं, बट आपको पता है इनकी कंपनीज में लाखों लोग काम कर रहे हैं, बट उन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था क्या आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, और आपने बोला कि यस हम बिजनेस करना चाहते हैं। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता आपने यस बोला? क्योंकि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आपको पता है बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ना आइडिया होता है, ना प्रोडक्ट होता है, ना सर्विस होता है। क्या आप बेच रहे हो, आपका क्या आइडिया है, कितना बड़ा करने वाले हो, उसमें कितना पैसा कमा सकते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। आपको पता है मैटर क्या करता है? मैटर करता है वो इंसान जो बिजनेस को चलाने वाला है। अगर वो इंसान बढ़िया है तो बिजनेस कैसा भी हो वो चला लेगा, क्योंकि जब हम एक इनिशियल बिजनेस आइडिया के साथ शुरू करते हैं वो बिजनेस आइडिया वर्क ही नहीं करता। क्या आप जानना चाहते हो बिजनेस होता कैसे है? आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा बिजनेस होता कैसे है। अगर आज आप यहाँ पे स्टेज 1 पर हो, जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं हम एक स्टेज 1 पर होते हैं, इसे आप ए मान लीजिए, पोजीशन ए है। अब जब हम एक बिजनेस शुरू करते हैं हमें लगता है हमारा जो आइडिया बहुत बढ़िया है और ये चलेगा, और जो मैं बताने वाला हूं कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर ये वीडियो देख रहा है और आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को ये वीडियो दिखा सकते हो और वो बोलेगा एग्जैक्टली पुष्कर जो बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप स्टेज 1 पर होते हो, आपको लगता है हमारा आइडिया बिल्कुल काम करेगा, बट जब आप काम करना शुरू करते हो आपको समझ आता है भाई ये आइडिया ठीक नहीं था, हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और अब हमें आइडिया बी पर काम करना पड़ेगा, और ये हमारी हो जाती है स्टेज 2। बट जब हम बी आइडिया पे काम करते हैं हमें समझ आता है कि हमें और बदलाव की जरूरत है, कुछ और चेंज करना, हो सकता है पूरा का पूरा आइडिया ही चेंज हो जाए, और फिर हम आ जाते हैं आइडिया सी पर जो हमारे लिए स्टेज 3 हो जाता है। बट हो सकता है स्टेज 3 भी ना चले, तो डी के बाद ई के बाद एफ, ऐसे कर करके आप अपने बिजनेस में बदलाव लेकर आते रहते हो। और आपको पता है आपको बिलियनियर या मिलियनियर क्या बनाता है? हो सकता है आपका आइडिया जी इनिशियल आइडिया। जब इन लोगों की बात करता हूं, इन लोगों में से जैसे मुकेश अंबानी जी की एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि धीरूभाई अंबानी जी ने रिलायंस को शुरू किया था, बट जहां पर बाकी लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अब यहां पे जो स्टीव जॉब्स का पहला आइडिया था जरूरी नहीं कि वही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इन लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया। जो टेस्ला है वो एलॉन मस्क की पहली कंपनी नहीं है, पहला वेंचर नहीं है, उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया। मार्क ज़करबर्ग ने डायरेक्टली फेसबुक नहीं बना दिया,
उसने क्या बनाया था, आप सर्च कीजिए। और वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि हमारा जो पहला आइडिया है वो काम नहीं करता, आइडिया के ऊपर काम करना पड़ता है और हमें पता लगता है कि ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, बट ये जो आइडिया है या ये जो आइडियाज थे ये अच्छे हैं और इनके ऊपर हमें फोकस करना है। बट ज़्यादातर लोग कभी इन स्टेजेस तक पहुंचते ही नहीं है। जो ये स्टेज 5 की हम बात कर रहे हैं, स्टेज 6 की बात कर रहे हैं, कि स्टेज 7 की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं और वो फेल हो जाते हैं। और इसलिए लोग बोलते हैं कि बिजनेस करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम लगता है और हो सकता है आप कुछ भी ना कर पाओ। हमारे इंडिया के अंदर खासकर ये है कि अगर आप बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में चले जाओगे, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाओगे, आप गांव में आ जाओगे, तो लोग आपको बोलेंगे सरकारी नौकरी से बढ़िया कोई सुख ही नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर उन्होंने सोचा नहीं। वो बिजनेस को समझते हैं कि एक आदमी परचून की दुकान खोल लेता है तो भैया वो बिजनेस कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहां पे बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता होता लोगों को। अब जब मैंने आपको बोला था कि जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ना आइडिया मैटर करता, ना प्रोडक्ट मैटर करता, ना सर्विस मैटर करती, सबसे पहले मैटर करता है वो आदमी, वो इंसान, वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जो बिजनेस को चलाने वाला है। ये जो आई है, जो इंसान है, मैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आज की डेट में जब कोई भी इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में फंडिंग करता है, वो सबसे पहले क्या देखता है, ना वो आइडिया देखता, ना वो प्रोडक्ट देखता, ना वो सर्विस देखता, वो बंदा देखता है कि वो बंदा क्या है, उसे कितना आता, वो कितना स्किल्ड है, उसमें कितना पैशन है। क्योंकि अगर उस बंदे में पैशन होगा ना, वो क्या से क्या कर देगा। अगर आज मैं भी किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूं, मैं सबसे पहले वो देखता हूं स्टार्टअप चला कौन रहा है, आज कितना प्रॉफिट आ रहा है मैटर नहीं करता, अगर आज लॉस में भी जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को प्रॉफिट में जा सकते हैं अगर उस बंदे में दम है तो, और अगर बंदा बेकार है कुछ नहीं होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए बने ही नहीं होते, बस उनके अंदर वो चीज है ही नहीं कि जो बिजनेस के लिए चाहिए होती है, इसीलिए हर कोई बिजनेस भी नहीं करता। बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है, तो क्या है आपके लिए, What is there for you, इसे समझिए। अगर हर किसी के लिए बिजनेस नहीं है तो फिर बिजनेस किसके लिए है, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, बहुत अमीर बनना चाहते हो, तो आपको बिजनेस करना ही पड़ता है, क्योंकि जॉब में एक लेवल सेट हो जाता है, उसके ऊपर आपको सैलरी नहीं मिलती। या तो आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के आप CEO बन जाओ, और उसमें वो प्रैक्टिकल नहीं, मतलब उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना बिजनेस करके कामयाब हो जाओ।